नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर मैं EDMC पटपड़गंज हूँ। एक आंदोलन चल रहा था, मैं इसको आपको दिखा रहा था, कवर कर रहा था। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और इनके आंदोलन को इस वक्त 3 महीने हो चुके हैं। सरकार बात नहीं कर रही, प्रशासन सुन नहीं रहा इनकी मांगों को, और इसके बावजूद MCD हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डिस्पेंसरियां हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां से जो देख रहे हैं आप, मेरे पीछे महिलाएं हैं, तकरीबन 300 के आसपास हैं। इनको रातों रात नौकरी से हटा दिया गया। इनका कहना है कि ये ड्यूटी पर आए और इनको सीधा बोल दिया गया कि आपकी कल से नौकरी खत्म। और ये इस संयुक्त मोर्चा के अधीन अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस वजह से इनकी नौकरी चली गई, पूरा मामला क्या है। बहुत स्वागत है आपका। आप हमें बताइए कि पूरा क्या मामला है, इसलिए आप बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप हमारी सुध बुध लेने के लिए आए। कोई भी सरकार हमारी सुध बुध लेने के लिए नहीं आया। हम करीब यहाँ 2 महीने से बैठे हुए हैं सर, भूखे प्यासे रहकर। किस वजह से बैठे हैं, क्या परेशानी? हम 170 कर्मचारी जो स्वामीनाथन हॉस्पिटल में जो काम करते थे, और आसपास की डिस्पेंसरी मिलाकर हम करीब 200-250 के आसपास है, वहाँ पर हम काम करते थे। करीब 12-14 वर्षों से हम काम कर रहे थे वहाँ पर, और हमें नियमित कोई अवकाश भी नहीं मिलता था। हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी नहीं मिलती थी। कुल मिला के आप जो थे वहाँ कच्चे कर्मचारियों में थे, ठेकेदारी पे थे क्या? ठेकेदारी पे थे जी, हम ठेकेदारी में काम करते थे वहाँ पर, लेकिन हमें 1 हफ्ते में 1 भी छुट्टी नहीं मिलती थी। हम पूरे का पूरे महीना काम करते थे। और सर, हमने कोरोना काल में भी हमने 10-10 किलोमीटर चलकर, धूप में पैदल चलकर हमने काम किया, और हमने से कुछ भाई बहनें हमारे पॉजिटिव हुए, हमसे हमारे परिवार रिश्तेदार भी पॉजिटिव हुए, और 3 हमारे जो एक लेडीज और 2 लड़के हमारे में से पॉजिटिव हुए और एक्सपायर हुए, लेकिन उनकी भी सरकार ने कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार ने उनको कुछ भी नहीं दिया, और हमसे कोरोना में ज़बरदस्ती काम करवाया गया। बीमार होने के बावजूद भी हमने काम किया। हमने ठेकेदार से छुट्टी मांगी, लेकिन ठेकेदार ने हमें 1 दिन की छुट्टी नहीं दी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक साप्ताहिक छुट्टी मिलती है वो अधिकार है, आपको वो भी नहीं देते थे। यानी कि अगर कहा जाए 365 दिन आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, हमने तो उन छुट्टियों के बदले आपको कोई ओवर टाइम में कुछ ऐसा मिलता था मेहनताना अलग से? नहीं, कुछ नहीं मिला। हमें पूरे का पूरे 30 दिन के हमें काम करते थे, 30 दिन के हमें पैसे मिलते थे। हमें हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलती थी सर। ये वो लोग हैं जो आपके शहर को साफ सुथरा रखते हैं। जब बात हम हेल्थ की करते हैं तो हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना जैसी महामारी में ये आप लोगों के लिए, दिल्ली शहर के लिए खड़े रहे, पर आज इनका मेहनताना तो छोड़िए, इनकी नौकरी जा चुकी है। महिलाएं हैं हमारे साथ इसी बात में, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। आपको रातों रात नौकरी से हटा दिया गया? सुबह आए थे हम ड्यूटी पे 30 तारीख को, उसके बाद हमने काम करा। 11 बजे के बाद हमें बोल दिया कि आज से तुम कल से ड्यूटी पे नहीं आना। मतलब कुल मिला के आपको कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, आप अपने घर से अपनी नौकरी करने गए और वहाँ पे आपको जाके ये सूचना दी जाती है कि कल से आप मत आइए। हाँ जी, बस यही बोला था, कल से आप नहीं आना। कुछ भी नहीं बोला हमें, बस यही कहा कि कल से ड्यूटी नहीं आना। आज तो पूरी हमने ड्यूटी करी, आज की हाजिरी भी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें पैसे मिलेंगे, कि कल से तुम्हें ड्यूटी पे नहीं आना, ये बोला है। ये मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा, राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ सरकारें ये कहती हैं कि हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। शायद ये देख रहे हैं आप, काम तो छोड़िए, इनका रोजगार चला गया है। कैसे अपना घर चलाएंगी ये महिलाएं, कैसे बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगी? सरकारें कहती हैं कि एजुकेट बनो, घर घर शिक्षा। जब पेट में भूख होगी तो शिक्षा का क्या मायना है? और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शशि। आपकी नौकरी रातों रात चली गई जी, कैसे घर चला रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है सर जी। अब हमारा तो वही जरिया था, हम ड्यूटी करते थे तो हम घर चलाते थे। हमारे तो हस्बैंड भी कुछ नहीं करते हैं। हमारे में बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड भी नहीं है, और जिनके हैं भी तो वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, और सारी बहनें किराए पर रहने वाली हैं। यहाँ पर 2-4 ही हैं जिनके अपने घर है, बाकी सब किराए पर रहती हैं। आपने अपने हॉस्पिटल या जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया रातों रात?
एकदम अचानक उन्होंने कुछ कहा आपसे या बात ही नहीं की आपसे भी? हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने सुबह के टाइम हम 11 बजे ड्यूटी कर रहे थे, 11 बजे उन्होंने बोला कि आपको ड्यूटी से हटा दिया गया है, आपका टेंडर चला गया है, आप नहीं आना और आज की आपकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। जिन्हें बोलना तो नहीं आता, अपना काम करना आता है, अपनी शिद्दत से जो इन्हें काम सौंपा जाता है वो ये करती हैं। और जानकारी लेते हैं इनसे। आप लोगों ने अपने जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ था या जो बड़े अधिकारी थे उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने आपसे बात की, कुछ बताया नहीं बताया आज तक? सर हमने एमएस जो हमारे एमएस है उसने हमने उससे बात की। एमएस ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और तुम्हें जो यहाँ के जो मेयर साहब है, मेयर तुम्हारे मेयर ने हटाया गया है तुम्हें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा जो ऑर्डर था वो ऊपर से आया है कि इन कर्मचारियों को हटा दिया जाए? ऊपर से सीधा ऑर्डर ऊपर से उन्होंने मेयर का नाम लिया? मेयर का नाम लिया जी, उन्होंने मेयर का नाम लिया जी। मेयर समझ रहे हैं, मेयर का नाम ले रहे हैं। और मेयर बीजेपी सरकार से आते हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि एमसीडी में उनकी सरकार है। तो ऐसी हालत क्यों है जिस देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए इतनी योजनाएं शुरू कर रहे हैं? आप देखिए इनको। मैं बार बार कहता हूँ कितने अमीर हैं ये लोग। अगर ये अमीर होते, इनकी ज़रूरतें पूरी होती तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते अपने फैमिली, अपने बच्चों को छोड़कर, जहाँ 44 डिग्री टेम्परेचर है गर्मी में। सरकारों को सोचना पड़ेगा क्या वाकई ये हिंदुस्तान है? विकास की जो बात की जाती है ऐसे विकास होगा लोगों का रोजगार लेकर? और बात करते हैं इनसे। अब आप कैसे घर चला रहे हैं? सर एक समय वो था जब कोरोना में हम ड्यूटी कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया था देश को कि कोरोना में काम करने वाला हर व्यक्ति कोरोना योद्धा है। उस टाइम पर तो हमारी तारीफ की गई और हमने 10-10 किलोमीटर घर से चलकर ड्यूटी की, पूरी धूप में ड्यूटी की सर हमने। लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री जी मोदी ने ये संदेश ये दिया है कि हम घर से बेघर कर दिए, उसके बदले में हमें कोरोना योद्धा बताकर हमें घर से बेघर कर दिया। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहते हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जिसने हमें कोरोना योद्धा बताया था, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वालों ने यूपी के अंदर आपकी सरकार बनाई है, किसानों ने आपको नकार दिया, मुसलमान जो मोमडन लोग रहे उन्होंने तुम्हें नकार दिया। ये मजदूर भाई बहनी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर सरकार बनाई। और मैं आपके जन से मानते ये बताना चाहता हूँ कि एक मजदूर का कोई धर्म नहीं होता, मजदूर की कोई जात नहीं होती। हम मजदूर को एक वोट सरकार बना सकता है तो मजदूर की एक वोट सरकार गिरा भी सकती है। और जो यहाँ पर जो धरना टिका हुआ है एडीएमसी धरने पर, ये यहाँ से चिंगारी शुरू हो गया। अगर हमें दोबारा काम पर नहीं लिया गया और हमें पहले जैसा बेहाल नहीं किया गया तो यहाँ से चिंगारी उठेगी और ये चिंगारी दिल्ली से उठकर पूरे भारत में चलेगी। आने वाले 2024 में ये मोदी जी को अंजाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। अब तो यही है, या तो मार दो या मर जाओ। अब तो यही है, बस यही सोच रखा है। देखो वैसे भी भूखे मर रहे हैं, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है खाने के लिए। नौकरी थी, नौकरी भी छूट गई। अब तो यही है हौसला कि हम या तो मर जाएं खुद या उसे मार दें। हमारे पास और कुछ भी नहीं है रास्ता, मरने के सिवा हमारे पास अब कुछ नहीं है। नहीं, आज हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें हक नहीं मिल जाएगा, हमें कुछ निर्णय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए। आज बीमार हो गए, 6 दिन से भी घर के अंदर बीमार है, खाने के लिए रोटी नहीं, हाथ में पैसे नहीं, कैसे करें क्या करें कुछ नहीं पता। या तो आज उसे मार देंगे अच्छी तरह से या खुद मर जाएंगे। धरना या हड़ताल कोई अपनी मर्जी से कभी नहीं करता। सरकारें, प्रशासन मजबूर कर देती हैं उन लोगों को। वो जो एसी में बैठे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, इनकी तकलीफ उनको दिखाई नहीं देती? जब वो रोडों पर 40-45 डिग्री में यही वही लोग हैं जो काम करते हैं, आपके शहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, पर इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है क्योंकि इनका रोजगार चला गया है। हम वही मजदूर हैं जो हम सफाई करते हैं, जिसमें बड़े बड़े आदमी कुर्सी बिछा के बैठ जाते हैं। हम ही पहले, सबसे पहले हम ही काम आते हैं और आज हमें कोई सबसे पहले रोड पे बिठा दिया। वो सरकार कैसी है? आंखें क्यों नहीं खोलती हमारे लिए? क्यों अंधी बनी बैठी है? क्यों गूंगी बनी बैठी है? भारी बनी बैठी है? हमें क्यों नहीं देख रही? आज हम ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में देखिए मजदूरों की हालत। सरकार मजदूर दिवस मनाती है, ये मजदूर हैं, ये वो अमीर लोग नहीं हैं जो अपने शौक से बैठे हैं।
इनकी ज़रूर, और ये कुछ खास भी नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी जिससे अपना घर चला पाएँ, अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएँ। नौकरी चाहिए हमें हमारी, जहाँ हम भाई बहनें, इतने सारे भाई बहनें बैठे हुए हैं जो हम अपने बस अपना घर का गुजारा कर सकें, अपने बीवी बच्चों को अपने पाल सकें, खाने के लिए 2 रोटी खा सकें। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हक के लिए, हमें नौकरी मिल जाए बस। हमें अब ये नहीं चाहिए। हम जो यूनियन है इनसे आपको कुछ उम्मीद है? क्योंकि यूनियन हमेशा जब आती हैं तो वो अपना एजेंडा सेट करके निकल जाती हैं, ऐसा देखा गया है अभी तक। आपको इस यूनियन पे भरोसा है कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे? भरोसा तो है, तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि भरोसा आपके पास, मुझे लगता है इसके अलावा कोई औपचार कुछ और दूसरा कुछ है भी नहीं भरोसे के अलावा, क्योंकि भरोसे से ही बैठे हुए हैं। हमें वाला भी नहीं है, हमारे पति हैं वो भी बीमार से रहते हैं और फिर भी हमारे से काम छीन लिया। बताओ, भरोसे से बैठे हुए हैं, तभी तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें 2 महीने हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। 30 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इन माता जी की आंखों को देखिए, पढ़िए उनकी नमी को, हम बहुत वो तड़प रही हैं सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश को लेके कि सरकार को रहम आ जाए और उन्हें एक बार ये मैसेज आ जाए कि हम आपको दोबारा नौकरी पर रख रहे हैं। और इनकी जो उम्मीद है वो शायद सक्सेस हो जाए। सरकार को सोचना चाहिए, ये कहीं विदेश से नहीं आए, इसी देश के नागरिक हैं, इनका अधिकार है। ये 2 वक्त की रोटी हर गरीब का अधिकार है। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए, इनकी जो परेशानियां हैं उसे सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी भाषण देते हैं, पर इन गरीबों के लिए उन भाषणों में क्या? एक बार आइए यहाँ देखिए इनकी हालत। ये गर्मी में एक बार बोला था कि गरीबों की मैं झाड़ू लेके चल रहा हूँ तो मैं गरीबों का सहायक बनूंगा। जहाँ लोग काम कर रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट लोग जो ठेकेदारी के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं जहाँ काम कर रहे हैं वहीं रेगुलर लगाऊंगा। लेकिन झाड़ू का सहारा लेके वो CBI या वो बन गए, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री। तो आप एक चीज़ बताइए, आपने दिल्ली सरकार को कोई लेटर लिखा, उन तक ये बात पहुंचाई है क्या हमारे साथ ये हुआ है? क्योंकि उनको पता है ये सब कि आपके साथ ये हुआ है। सर मैं आपको बता दूं, राजनीति चल रही है पूरी, सब राजनीति चल रही है। सिर्फ आप ही हमारे सुध बुध लेने आए हो सर। यहाँ पर कोई भी पार्टी, कोई भी आम आदमी पार्टी या कोई भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हमारा सुध बुध नेता कोई हमारे लेने नहीं आया सर। कुल मिला के आपको भी ये लगता है कि जो राजनीति सबसे निचले दौर से गुजर रही है इस देश में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मजदूर पिस रहे हैं? जी हमारे मजदूर पिस रहे हैं और हमारे साथ राजनीति हो रही है। हमारे को सुध बुध लेने के लिए नहीं आया है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो हमारे देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, झाड़ू का सहारा लेकर मुख्यमंत्री बने। मैं खुद कपिल कुमार आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने सभी जो जनरल हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते थे, उनके तीमारदार आते थे, उन सबसे अपील की थी कि जो झाड़ू वाले हैं हमारे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी, ये गरीबों के मसीहा है और गरीबों को आगे लेकर चलेंगे। जो हम आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं हमको नहीं निकालेंगे, हमें शायद ये नियमित करेंगे, पक्का ना करके नियमित कर देंगे। लेकिन हमें आज उन पर भी विश्वास उठ गया है। अगर हमारे साथ यही अत्याचार रहा तो इसका अंजाम आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ये देश की विडंबना देखिए। उत्तर प्रदेश का मामला याद होगा आपको, एक मंत्री साहब थे, उनकी भैंस चोरी हो गई थी, पूरा प्रशासन लग गया था ढूंढने पे। और यहाँ ये जो मजदूर हैं हमारे, इनका रोजगार चला गया है, उसकी सुध लेने कोई नहीं आएगा। अगर किसी बड़े आदमी का आज एक कुत्ता भी खो जाए तो शायद कुछ घंटों में उसे ढूंढ लिया जा सकता है, पर इनकी सुध कोई लेने नहीं आया अभी तक। सरकार को चाहिए ऊंचे शिखर पर, राजनीतिक शिखर पर यही लोग हैं जो पहुंचाते हैं अपने वोट के माध्यम से, और इनको ये अधिकार है। ये कुछ और नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं कि हमारी जो रोज़गार चला गया है उसे बहाल कर दिया जाए, हमें दोबारा से नौकरी पर रख लिया जाए। पर सरकार के कान तक जूं नहीं रह रही है। मेरी नज़र ऐसे ही बनी रहेगी, इनकी लड़ाई किस अंजाम तक जाती है मैं ये तो नहीं कह सकता, पर मेरा काम है कि इनकी आवाज़ को, जो बहरी हुई सरकार है, मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ और उनको इन पे शायद दया आ जाए, इनके बच्चों पे दया आ जाए और इनकी नौकरियां इन्हें शायद वापस मिल जाए। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा का जो प्रदर्शन चल रहा है उसे तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं। सरकारों से कई बार बात हुई है, मेयर से कई बार बात हुई है, पर मेयर बुलाते हैं और इनको एक लॉलीपॉप जिसे मैं कहूँगा वो दे देते हैं और इनकी मांगों को गंभीरता से अभी तक नहीं सुनते। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ
वरिष्ठ अधिकारी हैं और राजकुमार धिगान जी जो बैठ रहे, पहले भी आपकी बात करा चुका हूँ, एक बार फिर 3 महीने बाद इनसे हम जानते हैं कि कहाँ तक बात पहुँची, क्या प्रशासन कर रहा है, कोई मांग पे बात बन पाई या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। 3 महीने होने आए, सर्दी से शुरू हुआ था जब मैं खबर कर रहा था, कड़ाके की ठंड और अब 44 डिग्री टेम्परेचर में पहुँच गए। सरकार का टेम्परेचर कब ऊपर हुआ है, वही का बना हुआ है। देखिए, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आप बराबर मजदूरों की सुध-बुध ले रहे हैं, यूनियंस की सुध-बुध ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी से हमारा जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आप देख रहे हैं हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सबसे पहले जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे सफाई कर्मचारी की, जो कि हमारे डीएमसी विभाग का है, दिल्ली नगर निगम का समस्त कर्मचारी है, चाहे वो किसी विभाग से हो, उद्यान विभाग से हो, वेटरनरी विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, डांस विभाग से हो। देखिए, हमारी प्राथमिकता जो है कि सबसे पहले उन कर्मचारियों को पक्का किया जाए जो 240 हाजिरी पर निगम में कार्यरत है। जो एवजदार कर्मचारी अभी तक पक्का नहीं हुआ है, जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार निगम कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए जब उसकी 240 हाजिरी हो चुकी है। लेकिन कई बार बैठकें हुई, कई बार कमिश्नर की बैठक हुई, कई बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से भी बैठक हुई और आज इस मेयर की हठधर्मी के चलते 170 कर्मचारी को जो जनरल अस्पताल में ठेकेदारी के तौर पर काम कर रहे थे हटा दिया गया है। उन गरीब कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। सारा दिन का प्रोग्राम खराब हो जाएगा अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, जब तक 170 कर्मचारियों को दोबारा से नियुक्त नहीं किया जाएगा जनरल अस्पताल में, हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जब तक हमारे कर्मचारियों को, जो कि हमारे एवजदार कर्मचारी, जब तक उनको पक्का नहीं किया जाए, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। राजकुमार जी बता रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना ये कि सरकार का टेम्परेचर कब नरम पड़ता है। एक बार फिर अंदर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ईडीएमसी पर हैं हम, मेयर और यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे ये जो दीनावाना फेडरेशन है और संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं वो एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो कुछ मांगे हैं उन पे अमल किया जाए और साथ साथ 170 के आसपास जो महिलाएं कर्मचारी हैं ईडीएमसी हॉस्पिटल से जिनको हटा दिया गया है, उनको बहाल करने की जो मांग है वो भी सामने रखेंगे कि इन लोगों का रोज़गार उन्हें दे दिया जाए। मैं ऐसे ही आपको जानकारी दे ही रहा हूँ और जैसे अंदर क्या बात होती है, क्या इस वक्त का माजरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लोग चले गए, आप बने रहे हमारे साथ। क्या अंदर जाने नहीं दे रहे हैं आपको? अंदर ये इनकी ऐसी तैसी, अंदर जाने ना, तो इस गेट को नहीं तोड़ेंगे हम, इस गेट को भी तोड़ेंगे, इनकी गाड़ी को भी तोड़ेंगे। आज इनकी हिम्मत देखने, हमें अंदर जाने कैसे नहीं देते। वायलेंस करेंगे, पूरा करेंगे। पुलिस खड़ी है, पुलिस का सम्मान करते हैं। 3 महीने से हम लोग यहाँ बैठे, इस आदमी ने सुध-बुध ली अभी तक भी हमारी। ऐसी की तैसी मेयर की इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, पर ये अब अंदर जा रहे हैं। रोष है, रोष इस बात का है कि इनकी नौकरियां चली गई हैं, घर में खाने को नहीं है, बच्चे घर में बैठे हैं, एजुकेशन कहाँ से मिलेगा। ये सिर्फ बात करना चाहते हैं, ये लड़ाई वाले लोग नहीं है, मजदूर लोग हैं। ये कहाँ लड़ेंगे, किसको क्या कहेंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ अपना हक मांगने जा रहे हैं ताकि जो अधिकारी हैं उनसे ये कह पाएँ कि हमें हमारी नौकरियां दे दीजिए महोदय, हम घर नहीं चला पा रहे, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये ऐसा कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं। हम इनके साथ हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि बेरुखी प्रशासन और अधिकारियों की बेरुखी किस मुकाम तक पहुंच जाती है, जो इन्हें गेट से अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, पर ये अब आ गए हैं। और साथ साथ ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी की जब नौकरी चली जाए उस पर क्या बीतती होगी, वो घर कैसे चलाता होगा। ऊपर से इतनी महंगाई और इनके पास तो अर्निंग की कोई साधन ही नहीं है, ना सरकार से कोई मुआवजा है, ना किसी चीज़ की है। अगर सरकार या प्रशासन नौकरी से हटा रहा है तो इनको मुआवजा दे दे, 2, 4, 5, 10 लाख, तो बात हो सकती है कि चलो आप अपना घर चलाइए। पर ये वो मजदूर हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, पर इस वक्त इनकी हालत वाकई बहुत ख़राब है। देखना ये है कि मेयर साहब या चेयरमैन कई बार इनको बहुत आश्वासन दे देते हैं इनके लिए, पर ठोस कदम आज तक इन्हें नहीं मिला है। हम साथ बने हुए हैं। मैं इसलिए आपके साथ हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ इन सरकार की बेरुखी इन मजदूरों के साथ।
कल मजदूर दिवस था और ये वही मजदूर हैं जिनकी बात सरकार या प्रशासन सुनना नहीं चाहती और ये जा रहे हैं मिलने। पर अब देखना तो यही है कि मेयर या चेयरमैन या कोई और अधिकारी इनसे मिलता भी है नहीं, या एक बार फिर इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मीटिंगें और ऐसी मुलाकातें 3 महीने हो चुके हैं, इसको पहले भी कई बार हो चुकी हैं, पर 3 महीने से कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं मिला है। अब देखना तो यही है कि आखिर किस अंजाम तक जाएगी इनकी लड़ाई। बहुत 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 जटिल समस्याएं हैं। समस्या ये है कि ये एमसीडी के कर्मचारी हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं जो आपकी रोड, आपके अस्पताल, आपके घर, आपके रोड को साफ रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, पर आज भूखे रहकर ये बीमार पड़ गए क्योंकि नौकरियां चली गई हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास एक ऑप्शन है कि सरकार से बात करें और वो अधिकारी हमारी बात मान लें, ताकि आगे की जो जीवन है बच्चों का, उनको 2 वक्त की रोटी हासिल हो जाए। इस देश में जहाँ के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काम करने की बात करते हैं, पर मजदूर दिवस के दिन अगर मजदूर इस तरह बैठे धरने पर, ये दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से ना ही धरना देता है और ना ही कुछ ऐसा कदम उठाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप ये देख रहे हैं, ये लोग ईडीएमसी ऑफिस के अंदर आ गए हैं। ये मेयर साहब का रूम है इधर, और मेयर साहब मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये उनके दरवाजे, उनके गेट पर बैठ गए हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई मेयर साहब इनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। सरकारें ये कहती हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पर ये लोग वाकई गरीब लोग ही हैं। सरकारों को सुध लेनी चाहिए और ये सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो जायज़ हैं, इन पर सरकार को बात करनी चाहिए। दिखा रहे हैं लोग, ये रोष नहीं है, बेसिकली ये अधिकार की लड़ाई है और अधिकार उससे मांग रहे हैं। सरकार इनकी अपनी है, वोट देते हैं, जो वोट देता है उसे सरकार से अपना अधिकार मांगने का हक भी है। मेयर साहब का रूम सामने है, अंदर एसी है, आराम से बैठे हुए हैं। ये लोग अभी बाहर रोड पर धरना दे रहे थे जहाँ तकरीबन 44 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ से उठ के अब ये आए हैं। और ये जो नारे आप देख रहे हैं, ये नारे सिर्फ और सिर्फ सरकार को जगाने के लिए हैं कि इनकी आवाज़ जो बाहर से इन तक नहीं पहुँच रही थी, वो आवाज़ शायद सरकार के कानों तक और जो मेयर साहब हैं या यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुँच जाए। वोट के वक्त यही अधिकारी होते हैं जो लोगों के दर दर जाते हैं, पर देख लीजिए जब लोगों को इनकी ज़रूरत होती है तो ये क्या हश्र करते हैं, अपने दरवाजे पे लोगों को इस तरह बिठा देते हैं। ये आज़ादी के 77 साल बाद का सीन है। उस देश की बात कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, एमसीडी की बात कर रहे हैं, जिसपे सबसे बड़ा दायित्व है दिल्ली को बेहतर सुविधाएं देने का, और सुविधाएं आपके घर तक पहुंचाते हैं ये लोग। ये ज़मीन पर काम करते हैं, कोरोना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भरी बरसात हो, पर ये लोग आज बेबस हैं, बेसहाय हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार प्रशासन से उम्मीद है कि इनकी बात सुन ले। हम भी चाहते हैं कि इन महिलाओं को, जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हैं, सरकार इनकी बात मान ले, इनको इनके घर भेजे और इनसे कहे, इन्हें आश्वासन नहीं, यहीं से इन्हें कुछ ऐसा तोहफा दे कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए अपने बच्चों को पालने की। देख लीजिए राजधानी दिल्ली की हालत।
और हमारे साथ गौरव जी हैं, दीना भाना फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। गौरव जी, किस वजह से अंदर आना हुआ? क्या वाकई मेयर साहब की पिछली बार जो बातचीत हुई थी वो कामयाब नहीं हुई? देखिए सर, ये धरना है ना पिछले 3 महीने से लगा हुआ है यहाँ पे, और आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि मजदूर दिवस रविवार का पड़ गया था, इसीलिए सोमवार के दिन हमने मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में निजीकरण और ठेकेदारी के विरोध में दीना भाना कर्मचारी फेडरेशन सहबद्ध भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में ठेकेदारी और निजीकरण के विरोध में रोष प्रकट किया है, और ये दिल्ली के 17 स्थानों पे प्रकट किया है। और आज हम पूरे जितने भी जनरल हॉस्पिटल के 170 कर्मचारी हैं जिनको ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत 12 साल रखा गया था और उनको निकाल दिया, उनके साथ और कई हमारे साथ यूनियन लीडर हैं, कई सारे सामाजिक साथी हैं, सभी के साथ हम एमसीडी पटपड़गंज मुख्यालय में आए हैं और मेयर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है, कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपा है, ताकि वो जनरल हॉस्पिटल के कर्मचारियों को समस्याओं का निदान करें और मेयर साहब इस समस्या पे एक बड़ा हल निकालने का यहाँ पे अच्छा गौरव जी, मैं उन लोगों से बात कर रहा था जिनको निकाला गया, उनका कहना था कि जो अस्पताल प्रशासन था उन्होंने कहा था ऊपर से ऑर्डर है, तो मेयर साहब ने कहा निकालने के लिए, ऐसा कुछ मामला है? जी हाँ। पुलिस हॉस्पिटल के प्रशासन से जब हमने बात की तो हॉस्पिटल के प्रशासन ने एमएस ने हमको वो दिया एक लेटर, जिसमें उन्होंने सीधा बताया था कि ये मेयर और प्रशासन की तरफ से ऑर्डर निकले हैं, ठीक है, और बाकी हमको तो वो कर्मचारी ही चाहिए जो निकाले गए हैं, लेकिन ऊपर से हमको ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर जब हमने सुने तो हम सीधा मेयर के पास आए और हमने मेयर से बात की, लेकिन मेयर साहब इधर उधर की बात करते हैं, सीधा स्पष्टीकरण वो नहीं कर पाए और कोई समस्या का हल भी नहीं कर पाए हैं। हम चुपचाप यहाँ से अच्छे हमारा एक आदमी और जैसा भी कमिटी बोला हमारे लिए बता रैली में हमारी कैसे बैठेगी हुई आपका हमारा डेलीगेशन जैसा कि हम लोग अंदर थे तो मेयर साहब से मिलने की बात हुई है। मेयर साहब ने कहा है कि मैं सारे लोगों से नहीं मिलूंगा, कुछ लोगों से, यानी कि 5 से 11 लोगों से मैं मिलूंगा, इसीलिए हमें यानी मीडिया को भी अनुमति नहीं दी गई अंदर जाने की। हम अभी बाहर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या बात होती है उनसे, और जैसे ही पता लगता है कि अंदर मिले या नहीं मिले मैं आप तक पहुंचाता हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेयर साहब से मिलने की बात हुई थी पर मुलाकात विफल रही, लोग आ गए, ये मेरे पीछे देख रहे हैं। इनका कहना है कि मेयर साहब ने 11 लोग बोलकर भी कहा कि मैं 5 लोगों से ही मिलूंगा, और वो 11 लोगों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे, और ये लोग फिर ये बोलकर आ गए कि अगर आप 11 से नहीं मिल सकते तो हम 5 लोग भी आपसे नहीं मिलेंगे। 3 महीने हो गए आंदोलन को। मेयर साहब पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, क्योंकि सुना जा रहा है 18 तारीख को वो भी जा रहे हैं, और इसीलिए शायद वो कुछ काम नहीं करना चाहते जनता के लिए। मेरी नज़र ऐसे ही बनी हुई है, मसला गरीबों का है, मज़दूरों का है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी मैं पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।